आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम आज एक ऐसे औद्योगिक विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। बिल्कुल। अपनी प्रकृति की तरह ही कंप्रेस्ड एयर सिस्टम और उनमें होने वाले लीकेज। हमारे पास जो जानकारी है वो इस छिपी हुई लेकिन काफी गंभीर समस्या पर रोशनी डालती है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि उद्योगों के लिए ये अनदेखी सी बात इतनी बड़ी चुनौती और लागत का कारण क्यों बन जाती है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि कंप्रेस्ड एयर को अक्सर उद्योगों में बिजली, पानी और गैस के बाद चौथी यूटिलिटी कहते हैं। मतलब ये इतनी जरूरी है। बिल्कुल, प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम है। हाँ, कई मशीनें इसी से चलती हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो सामने आया है वो ये कि जितनी हवा कंप्रेस होती है उसका लगभग 30% हिस्सा, सोचिए जरा, 30%। हाँ, करीब एक तिहाई सिर्फ सिस्टम में मौजूद लीकेज की वजह से बर्बाद हो जाता है। ये हवा कहीं काम नहीं आती, बस लीक हो जाती है। और मजे की बात यह है कि इस बर्बाद हुई हवा को बनाने में भी उतनी ही बिजली लगती है। हाँ, बिल्कुल उतनी ही। ये तो ऐसा हुआ जैसे महंगा पानी फिल्टर करके नाली में बहा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही तो लागत वाला पहलू है ना, ये इसे इतना गंभीर बनाता है। खासकर इसलिए क्योंकि ये अक्सर दिखता नहीं है। हाँ, वही तो। पानी या तेल गिरे तो पता चले, हवा का क्या। बस वो तो एक हल्की सी आवाज होती है, फुसफुसाहट जैसी, जिसे अनदेखा करना बहुत आसान है। इस बारे में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, सिर्फ 3 मिलीमीटर का एक छोटा सा छेद। कितना? पेंसिल की नोक जितना? हाँ, लगभग उतना ही। अगर वो मान लीजिए 7 बार के प्रेशर पर लगातार हवा लीक कर रहा है, तो ये सालाना हजारों, शायद दसियों हजार यूनिट बिजली बर्बाद कर सकता है। बाप रे, दसियों हजार यूनिट! जी, ये तो सीधे सीधे मुनाफे पर डाका डालने जैसा है, वो भी चुपचाप, हर रोज घर घंटे। और ये सिर्फ बिजली की लागत नहीं है। अच्छा। हाँ, इस बर्बादी की भरपाई के लिए कंप्रेसर को ज्यादा चलना पड़ता है, बेवजह। तो उसके पुर्जों पर जोर पड़ता है, उसकी उम्र कम होती है, रख रखाव का खर्चा बढ़ता है, ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब वो खर्चा कहीं और दिखता है, जैसे बिजली बिल में या मेंटेनेंस में, लेकिन असली जड़। बिल्कुल, असली जड़, वो लीक छिपी रह जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। आखिर ये लीकेजेस होती क्यों हैं? जैसा आपने कहा, ये अदृश्य है तो पकड़ना मुश्किल है। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कोई एक कारण नहीं है, कई वजह हो सकती हैं जो अक्सर साथ मिलकर काम करती हैं। कुछ मुख्य कारणों की बात करें तो पहला और शायद सबसे आम है पुरानी या खराब क्वालिटी की होजेस और फिटिंग्स। अच्छा, वो समय के साथ खराब हो जाती होंगी? हाँ बिल्कुल, खासकर फैक्ट्रियों के माहौल में रबर या प्लास्टिक की होजेस अकड़ जाती हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं, जॉइंट्स पर जो सील या गैस्केट होते हैं वो घिल जाते हैं। दूसरा कारण है कंपन और सही तरीके से इंस्टॉलेशन ना होना। कंपन तो होगा ही फैक्ट्रियों में। जाहिर है, मशीनें चलती हैं तो वाइब्रेशन होता है। ये धीरे धीरे पाइपलाइन के जोड़ों को, नट बोल्ट्स को ढीला कर सकता है, खासकर अगर उन्हें शुरू में ठीक से टाइट न किया गया हो। ये बात भी है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, वो है मेंटेनेंस पर ध्यान न देना। पुअर मेंटेनेंस प्रैक्टिस जिसे कहते हैं। मतलब रेगुलर चेकिंग नहीं होती? हाँ, या होती भी है तो लीक डिटेक्शन को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। छोटे मोटे लीक पकड़ में ही नहीं आते, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, जब तक ये वो बहुत बड़े ना हो जाएं या प्रेशर बहुत कम ना हो जाए। कई बार टीमें दूसरी मरम्मतों में इतनी उलझी रहती हैं कि इन छोटे कामों का नंबर ही नहीं आता। समझ रही हूँ। और चौथा एक दिलचस्प कारण है, जरूरत से ज्यादा बड़े कंप्रेसर लगा देना। बड़े कंप्रेसर? वो क्यों? कभी कभी ये सोचकर बड़ा कंप्रेसर लगा देते हैं कि भाई सिस्टम में थोड़े बहुत लीक तो होंगे ही, तो ये उसे संभाल लेगा। अच्छा, मतलब लीक की भरपाई के लिए? हाँ, लेकिन होता ये है कि कंप्रेसर अक्सर अपनी पूरी क्षमता से बहुत कम लोड पर चलता है, और ये एनर्जी के लिहाज से बहुत ही इनएफिशिएंट है। हाँ, ये तो वही बात हुई जैसे छोटी दूरी के लिए बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करना। बिल्कुल, फ्यूल ज्यादा लगेगा। बिल्कुल वही। आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये कारण कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, खराब मेंटेनेंस का मतलब है पुरानी होसेस बदली नहीं जाएंगी, ढीले कनेक्शंस टाइट नहीं होंगे, और जैसा कि हमने पढ़ा, हर छोटा लीक मायने रखता है। एक अकेला 1 mm का छेद शायद कुछ ना लगे। हाँ, छोटा सा ही तो है। लेकिन एक औसत प्लांट में ऐसे सैकड़ों, हजारों लीकेज पॉइंट्स हो सकते हैं। वाल्व में, जॉइंट्स पर, फिल्टर रेगुलेटर यूनिट्स में, हर जगह। ओह, हजारों! हाँ, और इन सब का मिला जुला असर बहुत बड़ा होता है।
ये सब मिलकर सिस्टम में एक लगातार डिमांड बनाए रखते हैं, भले ही कोई मशीन चल भी ना रही हो। अच्छा, मतलब हवा लगातार निकलती रहती है। बिल्कुल। नतीजा, प्रेशर बनाए रखने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा देर तक चलना पड़ता है, या कई बार एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलाना पड़ता है जिसकी जरूरत ही नहीं होती अगर लीकेज ना हो तो सीधी सीधी एनर्जी की बर्बादी। भारी बर्बादी। और ज्यादा चलने का मतलब है ज्यादा घिसाव, ज्यादा गर्मी पैदा होना और आखिर में ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट और उपकरण के जल्दी खराब होने का खतरा। ये तो एक दुष्चक्र जैसा हो गया। बिल्कुल। लीक कंप्रेसर पर बोझ डालते हैं और बोझिल कंप्रेसर ज्यादा एनर्जी खाते हैं और जल्दी खराब होते हैं। और कई बार तो लोग लीक ठीक करने के बजाय सिस्टम का प्रेशर बढ़ा देते हैं। अरे, उससे तो लीक और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी चूक के इतने बड़े असर हो सकते हैं। तो जाहिर है, सवाल उठता है कि अगर समस्या इतनी बड़ी और महंगी है तो इसका समाधान क्या है? क्या बिजनेस इस अदृश्य दुश्मन से लड़ सकते हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि बिल्कुल लड़ सकते हैं। और इसके लिए कई कारगर तरीके मौजूद हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। अच्छा, क्या तरीके हैं? कुछ खास रणनीतियों की बात करें तो पहला और सबसे जरूरी कदम है रेगुलर लीक डिटेक्शन सर्वे। लीक ढूंढना मतलब? हाँ, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर का इस्तेमाल करना। अल्ट्रासोनिक? वो कैसे काम करता है? ये उपकरण हवा के लीक से जो तेज आवाज निकलती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली, जिसे हम सुन नहीं सकते, उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो शोर वाले माहौल में भी छोटे से छोटा लीक पता चल जाता है। और हाँ, एक सस्ता तरीका भी है, साबुन पानी का घोल। वो तो पुराना तरीका है। हाँ, लेकिन कारगर है। संदिग्ध जगहों पर लगाओ जहां बुलबुलो बने, समझो लीक है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, लीक ढूंढ लिया, फिर दूसरा कदम, तुरंत मरम्मत और रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सिर्फ ढूंढना काफी नहीं, उन्हें ठीक करना भी उतना ही जरूरी है। मतलब फिटिंग कसना, वॉल्व बदलना, होज बदलना वगैरह। बिल्कुल, और इसे एक बार का काम नहीं समझना है, ये लगातार चलना चाहिए। तीसरा उपाय है सिस्टम के प्रेशर को ऑप्टिमाइज करना। प्रेशर कम करना? हाँ, अक्सर प्लांट जरूरत से ज्यादा प्रेशर पर सिस्टम चलाते हैं। हर एक बार प्रेशर कम करने से लगभग 6-7% एनर्जी बच सकती है। अरे वाह! और कम प्रेशर पर लीक भी कम होता है। तो जितना जरूरी हो बस उतना ही प्रेशर रखना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये तो बहुत काम की बात है। चौथा, आजकल स्मार्ट मॉनिटरिंग के उपकरण भी आ गए हैं। स्मार्ट मॉनिटरिंग, सेंसर वगैरह? हाँ, ऐसे सेंसर और सिस्टम जो कंप्रेसर के लोड, एनर्जी खपत, प्रेशर लेवल पर लगातार नजर रखते हैं। अगर लोड अचानक बढ़ता है, जो किसी बड़े लीक का संकेत हो सकता है, तो ये सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता है। तो जल्दी पता चल जाता है। बिल्कुल। और पांचवा, जिसे अक्सर कम आंका जाता है, वो है एम्प्लॉई ट्रेनिंग और अवेयरनेस। कर्मचारियों को बताना? हाँ, जो लोग मशीनों पे काम करते हैं वो सिस्टम के सबसे करीब होते हैं। उन्हें लीक की आवाज सुनने, प्रेशर में कमी महसूस करने के लिए ट्रेन करना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट करें तो? हाँ, अगर वो इन बातों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करें तो वो लीक ढूंढने में बहुत मददगार हो सकते हैं। वो सिस्टम के कान और आंख बन सकते हैं। ये सभी बेहतरीन उपाय हैं और शायद ये सब मिलकर ज्यादा असरदार होते होंगे। बिल्कुल, एक पूरा प्रोग्राम बनाकर लागू करने से। और इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ये सब क्यों मायने रखता है, सिर्फ टेक्निकली नहीं बल्कि बिजनेस के लिहाज से भी। जानकारी ये बताती है कि लीक ठीक करना कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस नहीं है, ये कॉस्ट सेविंग का एक बड़ा मौका है। कितनी बचत हो सकती है अंदाजन? अनुमान है, और कई स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं, कि एक अच्छा लीक मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्रेस्ड एयर सिस्टम से जुड़ी एनर्जी कॉस्ट में 20% से 40% तक की कटौती कर सकता है। 20 से 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बचत है, सीधा प्रॉफिट में जुड़ सकती है। और फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कंप्रेसर पर फालतू का बोझ कम होता है तो जैसा हमने पहले बात की, उपकरण की लाइफ बढ़ती है। हाँ, वो जल्दी खराब नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा, मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा, उसका खर्चा कम होगा, और शायद सबसे जरूरी बात, प्लांट की पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी बेहतर होती है। मतलब प्रोडक्शन अच्छा चलेगा। हाँ, जब एयर सिस्टम में सही और स्थिर प्रेशर होता है तो प्रोडक्शन स्मूथ चलता है, डाउन टाइम कम होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी सुधर सकती है। तो लीक मैनेजमेंट में जो पैसा लगता है उसका रिटर्न अक्सर बहुत जल्दी और कई गुना होकर मिलता है। ये उन चीजों में से है जहां खर्चा कम करने और काम बेहतर करने का मौका एक साथ मिलता है। बिल्कुल, 20-40% की बचत, ये वाकई प्रभावशाली है।
ये दिखाता है कि कैसे जो चीज अदृश्य है उसका असर कितना ठोस और सीधा हो सकता है। और ये मुद्दा सिर्फ कंपनी के मुनाफे या ऑपरेशन तक ही सीमित नहीं है, इसे एक बड़े दायरे में भी देखा जा रहा है। इसमें बताया गया है कि कंप्रेस्ड एयर के लीकेज को ठीक करना और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs से भी जुड़ा है। हाँ, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल, खास तौर पर ये SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आता है, क्योंकि ये औद्योगिक प्रक्रियाओं को ज़्यादा एफिशिएंट और टिकाऊ बनाता है। और ये SDG 12 जिम्मेदार खपत और उत्पादन से भी जुड़ा है, क्योंकि ये एनर्जी जैसे कीमती संसाधन की बर्बादी को कम करता है। सही बात है। तो ये सिर्फ पैसे बचाने या मशीनें ठीक रखने की बात नहीं है, ये एक जिम्मेदार बिजनेस प्रैक्टिस भी है। ये दिखाता है कि कैसे एक कंपनी अपनी बॉटम लाइन सुधारते हुए पर्यावरण और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है। मूल संदेश तो बहुत साफ है, कंप्रेसर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, न कि अनजाने में हवा और पैसा बाहर फेंकने के लिए। ये लीक सचमुच में मुनाफे का लीक है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। ये सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। आजकल कंपनी अपनी ESG प्रोफाइल यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस को लेकर ज्यादा जागरूक हो रही हैं। हाँ, इस पर काफी जोर है। और एनर्जी एफिशिएंसी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। कंप्रेस्ड एयर लीक को ठीक करना इस दिशा में एक ठोस कदम है, जिसे मापा जा सकता है, रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा हमने डिस्कस किया, ये ऑपरेशनल एक्सीलेंस का भी प्रतीक है। जो कंपनियां इन छोटी चीजों पर ध्यान देती हैं, वे अक्सर बड़े पैमाने पर भी ज्यादा कुशल और अनुशासित होती हैं। ये एक मानसिकता को दिखाता है, संसाधनों का सम्मान करने और बर्बादी को खत्म करने की मानसिकता। ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या का हल नहीं है, ये एक बेहतर बिजनेस चलाने का तरीका है। सही कहा। और भविष्य में जैसे जैसे एनर्जी की लागत बढ़ने और पर्यावरण नियम सख्त होने की उम्मीद है, इस तरह की इफिशिएंसी पहल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो ये सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हम मुख्य बातें देखें, पहली बात तो ये कि कंप्रेस्ड एयर, जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है, वास्तव में इंडस्ट्री में एनर्जी के सबसे महंगे रूपों में से एक है ना? बिल्कुल है। दूसरी बात, सिस्टम में लीक आम है, अक्सर दिखते नहीं और चुपचाप मुनाफा और संसाधन उड़ा देते हैं, करीब 30% तक की बर्बादी। हाँ, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन तीसरी और सबसे अहम बात, इस समस्या का हल मुमकिन है और फायदेमंद भी। रेगुलर लीक डिटेक्शन, मरम्मत, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और कर्मचारियों को जागरूक करना। हाँ, ये सब कदम ये न केवल भारी एनर्जी बचत 20 से 40% तक देते हैं, बल्कि इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ाते हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी सुधारते हैं। बिल्कुल, ये उन क्षेत्रों में से जहां थोड़ा ध्यान देने से बड़ी नतीजे मिलते हैं। बिल्कुल, ये इस विचार को पुष्ट करता है कि औद्योगिक संचालन जैसे जटिल सिस्टम में अक्सर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से बड़ा फर्क पड़ता है। ये सब मेंटेनेंस की बात नहीं है, जैसा कि आपने कहा। ये स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट और एक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर बनाने के बारे में है। ये सवाल पूछने के बारे में है, हम अपने संसाधनों का उपयोग कितनी कुशलता से कर रहे हैं, कहां बर्बादी हो रही है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। कंप्रेस्ड एयर लीक इसका एक साफ उदाहरण है, लेकिन सिद्धांत वही रहता है, चाहे हम एनर्जी, पानी, कच्चे माल या यहां तक कि समय की बात कर रहे हों। एफिशिएंसी की तलाश हर जगह होनी चाहिए। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अंत में एक विचार जिस पर हम सब सोच सकते हैं, जो सीधे तौर पर शायद इसमें नहीं कहा गया, लेकिन इसकी भावना से जुड़ा है। हमें कंप्रेस्ड एयर के अदृश्य रिसाव के बारे में सोचने पर मजबूर किया गया है। तो सोचने वाली बात यह है, हमारे काम करने के तरीकों में, चाहे वो फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या हमारे निजी जीवन में भी, और कहाँ ऐसी अनदेखी लीकेज या इनएफिशिएंसीज मौजूद हो सकती हैं। दिलचस्प सवाल है। कौन सी ऐसी छोटी नज़रअंदाज की गई आदतें या प्रक्रियाएं हैं जो चुपचाप हमारे कीमती संसाधनों को, चाहे वो समय हो, एनर्जी हो, पैसा हो या हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर रही होंगी? हमारे बिजनेस या जीवन में और कौन सी ऐसी छिपी हुई चौथी यूटिलिटीज़ हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमारी तरक्की और मुनाफे को अनजाने में कम कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।